हाँ जी, प्रश्न है सुक्रोज के 100 ml, कितना बोल रहा है 100 ml बिलियन में 6.84 ग्राम सुक्रोज विलय की गई हो तो 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रसरण दाब क्या होगा। तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला प्रसरण दाब ज्ञात करना है। यहाँ आर का भी मान दिया है और सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान भी दिया है। तो चलिए क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले देखते हैं। पाई भी बराबर होता है NRT। पाई भी को उधर लेके चलेंगे उस तरफ, तो NRT बटे में कितना हो गया भी। पाई बराबर, लेकिन आपको मालूम है N बराबर कितना होता है W बटे M, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर N की जगह है W बटे M भी, और ये RT, इतना हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है, सबसे पहले 100 ml, मतलब ये क्या है वॉल्यूम है, तो भी का मान कितना दिया है 100 ml। और इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि प्रसरण के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है। तो 100 ml है, इसको लीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देने पर आएगा ये 0.1, और ये किस में चेंज हो गया आपका लीटर में, पहली चीज़। ठीक है, आपका भी क्या हो गया ज्ञात हो गया, ये देखो ये भी। अब ऊपर चले तो m, यहाँ पर m क्या है आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 342, ये हो गया आपका 342। ठीक है, फिर आगे चलें तो W, मतलब इसका मान जो है वो हमेशा किस में होता है ग्राम में, W का मान, तो 6.84 ग्राम। R का मान दिया गया है आपके पास क्वेश्चन में, कितना दिया है R का मान, R का मान दिया है 0.082 यूनिट दी है, जो लिख लेते हैं लीटर वायुमंडल के इनवर्स और मोल इनवर्स, ये यूनिट भी लिख लिए। इसके बाद एक और मान रह गया किसका, टी का मान कितना दिया, टेम्परेचर 20 डिग्री दिया है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक चीज नोट करना है कि प्रसरण के क्वेश्चन में ताप को हमेशा केल्विन में होना चाहिए, तो यहाँ ताप को डिग्री में दिया है, इसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 273 से जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो 293 केल्विन ये निकल के आता है आपका। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या ताप हुआ। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है जो फार्मूला, उसमें मान रख देते हैं। पाई का मान ज्ञात करना है, W का मान कितना दिया है 6.84, R का मान दिया है 0.082, T का मान दिया है 293, M का मान कितना दिया है, M का मान दिया है 442, ये सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आगे चलते हैं, भी का मान कितना दिया है 0.1। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम। पाई बराबर, देखिएगा कितने अंक के बाद दशमलव, वो देखो 1 2 3 4 5, ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव 5, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, या 5 0 2 3 4 5, नीचे कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो ये हो गया 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास यहाँ पर 1 1 2 3 4, मतलब ये 10,000 बचा आपके पास। ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं अपन 684 गुणा ये हो गया 82 गुणा 293 बटे में 442 गुणा क्या हो जाएगा 10,000। इससे हमारे पूरे दशमलव खत्म हो गए। अब हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ऊपर तीनों संख्याओं का हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये निकल के आता है 1,64,00,00
33,784 और ये आ जाएगा 342 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 और ये हो गया आपके 4 जीरो। पाई बराबर देखिएगा, अब हम भाग देते हैं तो ये निकल के आता है 4.80 और आपको ज्ञात होगा कि कि प्रसरण का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह इकाई वायुमंडल हो जाएगी। इस तरीके से हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद।